विरत विवेक संपन्न मुझ मंगल में संसमत। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस बौद्धिक, वैज्ञानिक और आणविक युग में प्रबुद्ध मानव के मन में एक जिज्ञासा होती है। वो पूछता है कि आज आदमी संपन्न होने पर भी दुखी क्यों है। प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। केवल हमारे शास्त्रों में लिखा है, परंपराओं से माना जा रहा है, इससे व्यक्ति को बौद्धिक संतोष नहीं होता। बौद्धिक संतोष से व्यक्ति को भीतर परिवर्तन होता है, बोध होता है, तृप्ति मिलती है। भीतर से दुखी क्यों है, ये उसका एक मूल कारण है। सचमुच आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट। इस उत्तर को सुनकर जिज्ञासु बहुत प्रसन्न हुआ। पुनः प्रश्न किया कि महाराज ये बताने की कृपा करें कि माइंड सेट कैसे हो। तब उन्होंने कहा, माइंड सेट बात से होता है। चाहे यह बात अमूल बात, चाहे आज समझें या कल समझें, पर जब समझेंगे सत्य और तथ्य यही है, माइंड सेट बात से होता है। उन्होंने कहा, कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। तब महात्मा ने कहा, एक परिवार में सास और बहू थी। दोनों के विचारों में अंतर था। एक पुराने विचारों से प्रभावित थी, एक नए विचारों से प्रभावित थी। दोनों के विचारों में तालमेल नहीं था, अंतर्द्वंद चलता रहता था। कुछ समय के बाद बहू रानी को एक बेटा हुआ। बेटे को बहू रानी तेल लगाकर, गाल में काला काला लगा करके आंगन में लिटा देती। माता ममता की मूर्ति होती है। छोटे से बच्चे में काला क्यों लगाती है? एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि इससे किसी की नज़र नहीं लगती। इस अंधविश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा समाज में कि आज किसान लोग मिर्चा की खेती में वो काली हंडी बांधने लग गए। लोग मकान में काली हंडी बांधने लगे। घोर अंधविश्वास है। सास कहीं बाहर गई थी, बहू रानी घर के अंदर काम कर रही थी, बच्चे को आंगन में लिटा दी थी। बच्चा लेटा हुआ था। बच्चों के अंदर संस्कारों का प्रवाह बहता है। कभी वह हाथ पटकता है, कभी पैर पटकता है, कभी मुस्कुराता है। सास जब बाहर से आकर देखती है, उसके मन में ममता उमड़ती है। बच्चे को उठाकर प्यार करने लग जाती है, चूमने लग जाती है। बहू रानी अंदर से निकल कर देखती है कि मुझसे अंदर अंदर विरोध रखती है और मेरे बेटे को प्यार करती है, चुम्बन लेती है। वो जोश में आ जाती है। जो व्यक्ति जोश में आता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता। जोश में आकर उसने कह दिया कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। ये बहुत बड़ी बात बहू रानी सास को कह देती है। उसे ये पता नहीं है
कि बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। इस बात के कारण से महाभारत हुआ, महारानी सीता जी के जीवन में दुख आया, घरों में जो कलह मच जाता है उसका मूल कारण यह बात। सास कहने लगी, बहू रानी तू होश में है कि नहीं है? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटी को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। इतना सुनते ही बहू रानी का माइंड सेट हो जाता है, तुरंत सास के चरणों में गिर पड़ती है, रोती हुई सुसुकती हुई कहती, नहीं माँ नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कहेंगी, नहीं माँ आप ऐसा नहीं कहेंगी। उसका माइंड जो अपसेट था, एक बात के कह देने पर उसका माइंड सेट हो जाता है, उसका सारा अहंकार चूर हो जाता है और सास से क्षमा मांगती है। माइंड सेट हुआ गोस्वामी जी का, रत्नावली के बाद से गोस्वामी जी का माइंड सेट हुआ कि लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्य चरम में देह मम, तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो भो भीत। गोस्वामी जी का माइंड सेट हो गया और वो चल दिए और चल करके एक महान संत हुए और रामायण ग्रंथ जैसे ग्रंथ की रचना किए और भी छोटे छोटे ग्रंथों की रचना। रत्नाकर डाकू था, सप्त ऋषियों की बात से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसका माइंड सेट हो जाता है, तब उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। माइंड सेट होने पर ही जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन होता है। जब दिशा सही होती है तब दशा सही होती है, जब दिशा गलत होती है तो दशा भी गलत होती है। इसलिए माइंड सेट होता है बात से। इसीलिए सद्गुरु संतों के सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई एक बात लग जाती है तो जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है, आदमी भक्त हो जाता है, सज्जन हो जाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो जाता है और अच्छा जीवन जीने का उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था अमीचंद जी को, जो अपने समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उच्च कोट के संगीतज्ञ थे, परंतु लगा हुआ था उनका जीवन अच्छा नहीं था। उच्च कोट के संगीतज्ञ तो थे किंतु जीवन अच्छा नहीं था। उनके संगीत को सुनकर सभा में सभी लोग प्रशंसा करने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि सचमुच ये उच्च कोट के संगीतज्ञ है। उसकी प्रशंसा में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिग काज। शब्द आदमी को हंसा भी सकता है, शब्द आदमी को रुला भी सकता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति निहित है। इस शब्द को सुन करके तुरंत वे समझ गए कि मेरी जो कला है उसका हीरा से मूल्यांकन किया गया है। हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल गिर जाता है। तुरंत प्रतिज्ञा किया। उनके विचारों में इतना मंथन हुआ। वे पहले तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे। उनके भीतर विचारों में इतना मंथन हुआ, तत्काल प्रतिज्ञा किया कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सब कीचड़ को मैं आज एक बार की छोड़ रहा हूँ। सब कीचड़ छोड़ दिए। सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, सब कीचड़ को छोड़ करके अंतिम में उन्होंने संन्यास ले लिया। एक शब्द ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। बात से आदमी का माइंड सेट होता है। इसीलिए सभी सज्जनों को संतों के सत्संग में आना चाहिए, सुने और अपने जीवन को संभालें। आज आदमी चीज़ों को बहुत संभाल रहा है, चीज़ों को बहुत विकास कर रहा है, किंतु अपना विकास नहीं कर रहा है, अपने को नहीं संभाल रहा है। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आकर के संतों के निर्णय पूर्ण वाणी को सुने और अपने जीवन को संभालें। अच्छा जीवन ही अब समाज के लिए, अपने के लिए वरदान होता है। इसलिए प्रत्येक आदमी को उत्साहपूर्वक, लगनपूर्वक जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा लोक और परलोक
दोनों सुंदर बने, हम राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बन सकें और एक अच्छा जीवन जी करके अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।